भारत की भाषाएं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं वो सब के सब इस एक वीडियो के अंदर हम फिनिश करेंगे, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही जीके इन शॉर्ट है। जीके इन शॉर्ट की ये जो सीरीज है ये सुपर टेट की आगामी 17,000 वैकेंसीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि पूरी जीके को हम काफी शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर। इससे पहले 3 या 4 वीडियोस बना चुका हूं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इंडिया की भाषाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो प्रश्नों के रूप में आपके एग्जाम में आती हैं, इस एक वीडियो में काफी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे। 3 या 4 नंबर आपको मिलेंगे और डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के लिए भी ये वीडियोस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बीटीएस कनेक्टेड ऐप के ऊपर सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस ऑफर चल रहा है। ओनली 400 रुपीज का टेस्ट सीरीज ले लिए, हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आपको वहां पर एग्जाम तक टेस्ट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना है आपको, लाइक करने के बाद आपको वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आपने नहीं किया है, और बीटीएस कनेक्टेड को इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। चलिए, भारत की भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कुल 22 हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है। और 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त जो भाषाएं थी वो सिर्फ 14 थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 1950 में भारतीय संविधान की जब स्थापना हुई, जब संविधान बना, तो उस समय पर मान्यता प्राप्त भाषाएं जो आजकल 22 हैं वो पहले कितनी थी? वो 14th थी। कौन सी थी? 14th थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है भारत की भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से रिलेटेड है। इस 8वीं अनुसूची के अंदर देखिए सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा कि 14 भाषाओं के बाद में जो 8 भाषाएं जोड़ी गई जिससे ये 22 हो गया, वो 8 भाषाएं कौन सी थी? तो वो 8 भाषाएं सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली थी। तो ये 4 क्वेश्चंस यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट बने। उसके बाद सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है कि टोटल मदर टंग मातृभाषाएं कितनी हैं हमारे देश में? तो आंसर होगा 234। ये 5 क्वेश्चंस एग्जाम में, सुपर टेट में, डीएसएसबी में, केवीएस में एक क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो ये सीरीज पूरी फॉलो करनी है और लाइक कमेंट दबाकर करना है। तो 5 क्वेश्चन कौन से, एक बार रिवाइज
ली जाती है। तो 13 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब देखिए 14th क्वेश्चन। देखिए इस एक वीडियो के अंदर मैंने भाषाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। देखिए मसाला कम कंटेंट ज्यादा, ये मेरा सूत्र रहा है और इसकी वजह से व्यूज थोड़े कम आते हैं। लेकिन आप लोगों को अगर लगे कि एक वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इतनी मिल रही हैं और ये चीजें आगे पहुंचनी चाहिए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। यूट्यूब को लगता है कि हाँ ये चैनल काम कर रहा है और इसको पुश करना चाहिए। हर सब्जेक्ट की आपकी क्लास हो रही है तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए 14वां क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए पूर्व की इतावली कही जाने वाली भारत की भाषा कौन सी है, तो तेलुगु को कहा जाता है। क्वेश्चन 15वां यह बनता है कि भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर संस्कृत को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है, वो कौन सा है, उत्तराखंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन यह बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है। हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। तो क्वेश्चन नंबर 14 से 16 क्या बने, पूर्व की इतावली कही जाने वाली भाषा तेलुगु हो गई। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया वो उत्तराखंड हो गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु। ठीक है, तो 16 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए। अब भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान कौन कौन से हैं वो एक बार देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो 17 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक बार देख लें। संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। 1950 में पहले 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई जो सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली हैं। उसके बाद 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषाओं की संख्या कितनी है, 234 है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली तमिल के बाद कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू। गोवा की राजभाषा हो गई कोंकणी। उसके बाद भारत के संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी हो गई। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जयश्री जो वहां की द्वीप भाषा है और महल हो गई। पुडुचेरी पूर्व में पांडेचेरी में बोले जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच हो गई। उसके अलावा पूर्व की इतावली कही जाने वाली भारतीय भाषा हो गई तेलुगु। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर संस्कृत को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया वो हो गया उत्तराखंड। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु हो गई। तो ये 16 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर हो गए। अब हम देखेंगे कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में वो कहां कहां पर और कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भारतीय भाषा संस्थान, ये मैसूर में है, कर्नाटक में। उसके बाद है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी, ये वर्धा में है, महाराष्ट्र में, यहां पर इनका आश्रम भी है। तीसरा है अंग्रेजी और विदेशी भाषा की यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में है। तो यहां पर देखिए भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में, महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा महाराष्ट्र में, इंग्लिश और विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठ भी कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर ही है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहां पर है, तिरुपति के अंदर है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के अंदर है। और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान कहां पर है, चेन्नई पर है। तो यहां पर हमने 16 क्वेश्चंस तो भाषाओं से रिलेटेड देखे और 8 हमने क्वेश्चंस देखे कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए संस्थान कहां कहां पर हैं। तो आज की ये वीडियो कम टाइम में फुल ऑफ कंटेंट थी। 2022 के अंदर सुपर टेट, केवीएस और डीएसएसबी की सभी पोस्ट, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, चाहे पीआरटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ये हमारी जीके इन शॉर्ट का जो है सेशन था, 6:30 PM पर मास्टरमाइंड बैच साइकोलॉजी पेडागोजी का चलता है। मैथ्स भी आपका मैंने शुरू कर दिया है। तो 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए, 3 तो ये हो गए, साइकोलॉजी, उसके बाद जीके और फिर मैथ्स। हिंदी और अंग्रेजी भी आपकी काफ़ी जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं। तो हर किसी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर सकते हैं।
कहाँ, बैक टू स्कूल के साथ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। काफ़ी स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। आप थैंक यू तो बोल ही सकते हैं, वैसे मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको बात कहनी है वो ज़रूर कहें। इंस्टॉल ज़रूर करें हमारी BTS कनेक्टेड ऐप, और सुपर टेट, KVS और DSS भी, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज ज़रूर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जो पहली बार स्टूडेंट आए हो चैनल पर, ज़रूर पूरी वीडियोस देखिएगा जो इस प्लेलिस्ट के अंदर है। टेक केयर, ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ काफ़ी जल्दी मिलता हूं।